कहा नाथ आप क्यों आए हो ये तो बताओ। भगवान ने कहा आपको मालूम नहीं मैं लक्ष्मी को लेने आया हूं, पर लक्ष्मी को तो मैं अपने यहां रखना चाहता हूं नाथ, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मैं लक्ष्मी जी को छोड़ नहीं सकता, मैं इनको लेकर जाऊं। किसान रोने लगा। तब भगवान नारायण ने धनतेरस की पूजन का महत्व समझाया। तब भगवान ने धनतेरस की पूजन का महत्व समझाया। सुनो किसान, मृत्यु लोक में रहने वाला मानव अगर धनवंतरी की पूजन करता है, धनतेरस के दिन कार्तिक महीने में पड़ने वाली सुंदर त्रयोदशी तिथि को जो धनवंतरी की पूजन करेगा, उसके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाएगी। नारायण जैसे बोले तो किसान तुरंत प्रसन्न हो गया। प्रभु प्रभु आप मुझे वो उपाय, आप मुझे वो पूजा का प्रयोग, आप मुझे वो महत्व उस धनवंतरी पूजन का, उस धनतेरस की पूजन का बता दीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, जिससे मेरा उद्धार हो। भगवान विष्णु बोले किसान सुनो, ये धनवंतरी मेरा ही एक अंश होता है। जैसे मेरे हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सब धारण करा हुआ हूं, उसी तरह धनवंतरी का स्वरूप का यदि आप दर्शन करेंगे, आप धनवंतरी के चित्र का अगर दर्शन करेंगे तो एक हाथ में उनके भी चक्र है, एक हाथ में उनके शंख है, एक हाथ में उनके औषधि है, एक हाथ में उन्हें अमृत का कलश है, और भगवान स्वयं नारायण का अंश प्रकट हो रहा है। बोल धनवंतरी भगवान की, धनवंतरी भगवान की। कहते हैं धनवंतरी भगवान का प्रागट्य जब हुआ था तो भगवान शंकर ने धनवंतरी देव को देखकर कहा वाह रे प्रभु वाह, क्या सुंदर स्वरूप धारण कर कर आए हो प्रभु। जब मेरे लिए विष लेकर आए थे तब एक आनंद दूसरा था, पर आज अमृत लेकर आए हो उसका आनंद दूसरा है। बहुत अलग अलग बातें महाराज जी। शिव महापुराण की कथा कहती है दो तरह की वाणी होती है, एक में आपने क्रोध कर दिया, आप शब्द कह दिया, ताना दे दिया, गालियां दे दी, और एक शब्द अमृत का मीठा बोल दिए, प्रेम की वाणी बोल दी, उसका एक आनंद दूसरा है, उसका एक संबोधन दूसरा है। एक विष लेकर आ रहा है, एक अमृत लेकर आ रहा है। शिव जी कहते हैं जो अमृत लेकर आ रहा है उसका आनंद ही दूसरा है, उसके चेहरे की चमक ही दूसरी है। भगवान विष्णु कहते हैं सुनो किसान, मैं आपको धनवंतरी पूजन का विधान बताता हूं। भगवान कहते हैं किसान, सुंदर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कार्तिक के महीने में धनवंतरी देव का पूजन, धनतेरस का पूजन माना जाता है। सुनो किसान, एक सुंदर भूमि पर देसी गाय का गोबर से लीपन कर कर, अगर गाय का गोबर ना मिले सुंदर जल से लीपन कर कर, वहां एक सुंदर चौक को पूर कर, आप सभी को ज्ञात होगा कि चौक पूरने में रंगोली का प्रयोग नहीं होता। आप लोगों को मालूम होगा चौक पूरने में आटा और हल्दी का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है? आटे और हल्दी का प्रयोग। आटे हल्दी का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि आटा समृद्धि को बढ़ाता है, लक्ष्मी वैभव को बढ़ाने वाली हल्दी होती है। इसलिए जब चौक पूरा जाता है भूमि पर तो चौक पूरते समय आटा हल्दी का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा चावल का दाना या गेहूं का दाना रख दिया जाता है, उसके ऊपर एक सुंदर चौकी, एक चौरंग, एक पाटा रख दिया जाता है। भगवान विष्णु बता रहे हैं किसान को धनतेरस के पूजन का वर्णन, और जो भगवान विष्णु ने बताया है वही पूजन का वर्णन आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आज धनतेरस है, आज धनतेरस का प्रयोग कर पूजन करें और शिव महापुराण के इस भाव को, विष्णु पुराण के इस भाव को, स्कंद पुराण के इस भाव को आप धारण करें, और जो विधान भगवान विष्णु बता रहे हैं उसके हिसाब से, उसके अनुसार आप लक्ष्मी का पूजन, धनतेरस का पूजन करें। चौकी लगाएं
चौरंग लगाएं, पाटा लगाएं, उस पाटे पर एक सुंदर लाल वस्त्र धारण करा दें, लाल वस्त्र बिछा दें। एक थाली लें, उस थाली पर कंकु से, रौली से, कुंकू से गिला कर स्वस्तिक का निर्माण कर दें। स्वस्तिक का निर्माण कर घर में अगर चांदी का सिक्का हो, अगर चांदी का सिक्का नहीं हो, चांदी का कॉइन नहीं हो, तो अपने घर का 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो भी आपके घर में हो वो कॉइन ले लें। महाराज उसको थाली के अंदर रख दें स्वस्तिक के ऊपर, फिर उसका स्मरण करें। आटे के 7 दिए बनाएं, एक थाली में, एक प्लेट में रख लें, घी के दिए बनाएं और उसमें सुंदर बाती को लगा दें। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बाती लगेगी वो लंबी बाती लगेगी। लक्ष्मी जी की पूजन में जितनी भी बाती लगे वो लंबी लगे। महाराज घी के दिए लगा दें 7, सातों दियों को प्रज्वलित कर लें, प्रकट कर लें। एक दिया तेल का लगा लें। तेल का जो दिया लगाया है, जहां पर आपने सिक्का रखा है, कॉइन रखा है, उसका लेफ्ट हैंड, मतलब आप ऐसे बैठे हो तो आपका सीधा हाथ की ओर आप तेल का दिया लग दें। और जो 7 दिए आपने लगाए हैं वो लक्ष्मी जी के राइट हैंड, मतलब आपका लेफ्ट हैंड हो गया, लक्ष्मी जी का राइट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड हो गया, आपका उल्टा हाथ। वहां पर 7 दिए जो आपने प्रज्वलित करे हैं वो प्लेट में रख दें। सुंदर थाली जो आपने पूजन की तैयार करी है, उसमें कुंकू, रोली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चंदन, मौली, लाल धागा, मौली, अमरबेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, सुंदर भाव में उसको रख। जल का पात्र सुंदर आनंद से, जो क्वाइन चांदी का और देसी क्वाइन आपने जो रखा है उसका जल से पूजन करें। लक्ष्मी पूजन का समय अलग अलग होता है, पर धनतेरस की पूजन का जो समय है वो प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है। कब से प्रारंभ हो जाता है? प्रदोष, क्योंकि शिव के द्वारा निर्मित है लक्ष्मी पूजन का भाव। महाराज क्वाइन का पूजन करें, कंकु आदि से पूजन करने के बाद दोनों सिक्कों को उठा लें। दोनों क्वाइन, जो चांदी का सिक्का है और जो देसी क्वाइन है, उसको उठाकर उस पर जो कलेवा है, मौली है, नाड़ा है, लच्छा है, उसको लपेटना प्रारंभ कर दें और उसको लपेटें। पहले चांदी का सिक्का लपेट दे, फिर देसी सिक्का जो आपने रखा है 1, 2, 5, 10 का जो सिक्का रखा है उसको लपेट थाली में उसको रख लें। फिर वापस उस पर जल का छींटा देकर उसका पूजन करें। महाराज हल्दी, रौली, मौली, चंदन आदि लगाकर सुंदर भाव से चावल को हल्दी में भिगो लें और पीले चावल कर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लक्ष्मी के ऊपर जो 2 सिक्के रखे हैं उनका पूजन करें। साथ में जब चावल छोड़ते जाएं तो गणेश जी का भी स्मरण करते जाएं। हे रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज, आप हमारे यहाँ पर सदा माता लक्ष्मी को लेकर, कुबेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान रहें, नारायण को लेकर सदा विराजमान रहें। चावल छोड़ते जाएं और बाबा से विनती करें।